का chapter 2 and the name of the chapter is My Body. So let's start reading the chapter. So students, this is chapter 2 and the name is My Body, मेरी body. Before start reading the chapter, हम करेंगे अपना ट्यूनअप सेक्शन सॉल्व. इस ट्यूनअप सेक्शन में आपको क्या करना है, आपको बॉडी पार्ट्स के नेम मिले हैं, लेकिन वो नेम जो है वो राइमिंग फॉर्म में है. तो आपको ये राइमिंग वर्ड पढ़ने हैं एंड देन आपको क्या करना है, वो राइमिंग वर्ड आपके किस बॉडी पार्ट से राइम करते हैं वो आपको लिखना है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बॉडी पार्ट दैट राइम्स विद द फॉलोइंग. आपको अपने उस बॉडी पार्ट का नाम लिखना है जो इन गिवन वर्ड से राइम करता है. जैसे रोज. रोज, रोज आपके कौन सी बॉडी पार्ट से राइम करता है? नोज. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे NOSE, नोज. सेकेंड क्वेश्चन, फियर. फियर, अगर हम इसमें से F को रिमूव कर दें तो सिंपल हमारा बॉडी पार्ट जो आएगा वो आएगा ईयर. तो फियर राइम्स विद ईयर. थर्ड क्वेश्चन, फ्लाई. फ्लाई किसकी साउंड आ रही है? फ्लाई साउंड आ रही है हमारी आई की, तो EYE ये हमारा राइम कर रहा है आई से. नेक्स्ट, सैंड. सैंड, सैंड का अगर हम फर्स्ट लेटर दैट इज S को रिप्लेस कर दें H से तो हमारा क्या बनेगा? हैंड. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा HAND, हैंड. नेक्स्ट इज चिप. चिप, इप की साउंड आ रही है लास्ट में एंड द करेक्ट बॉडी पार्ट इज लिप. LIP, लिप. नेक्स्ट, पेक. पेक, यानी हमारा कौन से बॉडी पार्ट से राइम कर रहा है? नेक. सो द आंसर इज NECK, नेक. नेक्स्ट, पेग. पेग, इसका लास्ट जो वर्ड है वो है एग, यानी हमारे कौन सी बॉडी पार्ट से राइम कर रहा है? लेग. लेग भी होता है ना LEG. सेम अगर हम P को L से रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे हमारा बन जाता है लेग. एंड द लास्ट इज रो. अब रो हमारी किस बॉडी पार्ट से राइम करता है? रो हमारा राइम करता है टो से, TOE, टो. सो हेयर वी वुड राइट TOE, टो. ओके, सो ये ट्यूनअप सेक्शन हमने सॉल्व कर लिया है. बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ. अब चैप्टर में फर्स्ट हेडिंग है हमारी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स. सी, ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. आई होती है, हेड होता है, लेग्स होते हैं, फिंगर्स होती हैं, माउथ होता है, नोज होते हैं. आपको पता है ना, आपने पढ़ा है अपनी लास्ट क्लास में भी कि हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं. तो इस चैप्टर में हम उन्हीं बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि वो बॉडी पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं, कैसे हमारे काम आते हैं. एंड हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी पार्ट्स के अलावा हमारे सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. सो आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ऑल दीज पार्ट्स परफॉर्म स्पेशल एंड डिफरेंट टास्क. ये सभी पार्ट स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. मतलब सपोज मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ आइज का. आइज का काम क्या है? आइज को हम क्यों यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं टू सी. कुछ भी चीज़ देखने के लिए हम आइज का यूज़ करते हैं. अब अगर मैं एक और बॉडी पार्ट लेती हूँ ईयर. अब ईयर का काम क्या होता है? ईयर का काम होता है सुनना, टू हियर. अब ऐसा तो नहीं होता ना कि आई से हम सी भी कर सकते हैं और हियर भी कर सकते हैं. नहीं, आइज का काम है केवल देखना और ईयर का काम है केवल सुनना. सो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स अपना अपना काम करते हैं. कोई भी बॉडी पार्ट एक दूसरे का काम नहीं करता. ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उन सब का अपना स्पेशल काम होता है एंड वो अपना काम डिफरेंट तरीके से करते हैं. लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ दीज पार्ट्स. चलिए इनमें से सभी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं एंड वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सो अभी आप देख रहे हैं ना अपनी बुक में ये इमेज. दिस इज द इमेज ऑफ अ बॉय
एंड उस बॉय की लेबलिंग में हमने बहुत सारे बॉडी पार्ट्स लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हेड। ये जो पोर्शन है इसका जिसपे हमारे हेयर होते हैं, ये हमारा हेड होता है। नेक्स्ट इज शोल्डर। शोल्डर कौन होते हैं, क्या होते हैं, कंधे। ये जो हमारा बॉडी पार्ट होता है ये होता है हमारा शोल्डर। नेक्स्ट इज फिंगर्स। फिंगर्स हमारे दोनों हैंड्स में होती हैं एंड ये टोटल काउंटिंग में 10 होती हैं। या फिर जब आप बड़ी क्लास में आ जाएंगे आपको पता चलेगा कि हमारे 2 थम्स होते हैं एंड केवल 8 फिंगर्स होती हैं। लेकिन अभी आप ये मानिए कि आपकी दोनों हैंड्स में मिला के 10 फिंगर्स होती हैं। रिस्ट। रिस्ट इज कलाई, जहाँ पे हम अपनी वॉच बांधते हैं, बैंगल पहनते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं, वो होती है हमारी रिस्ट। एल्बो। एल्बो मीन्स कोहनी, दिस इज द एल्बो। स्टमक। स्टमक मीन्स पेट। लेग। लेग मीन्स बॉय की लेग आपको दिख रहा है ना, ये दिस इज द लेग पार्ट। फुट। सी, इतना पार्ट आपका लेग होता है एंड ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना आपका, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं पंजा, वो आपका फुट होता है। लेफ्ट साइड आ जाइए, फेस। दिस इज द फेस। ये पूरा हमारा फेस होता है एंड उस फेस पे भी हमारे अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं। लाइक हमारे फेस पे हमारा माउथ होता है, टीथ होते हैं, ठीक है, नोज होती है, ईयर्स होते हैं, आईज होती है, आईब्रोज होती हैं, फॉरहेड होता है। तो ये सब फेस के पार्ट है, लेकिन यहाँ पे हम टोटल पढ़ रहे हैं केवल फेस के बारे में। देन इज नेक। नेक, गर्दन जो हमारी होती है उसको हम नेक बोलते हैं। आर्म्स। आर्म्स मतलब हाथ। ये जो हमारा पोर्शन होता है हैंड का, इसको हम आर्म्स बोलते हैं, ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है। चेस्ट। दिस इज द चेस्ट। वेस्ट। वेस्ट मीन्स कमर। हैंड। हैंड मीन्स हाथ। अब देखिए, ये ऊपर जो था ये आपका आर्म था, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो हमारा आर्म होता है एंड जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो हमारा हैंड होता है। नी। नी की हेल्प से आप क्या करते हैं, आप बॉल पे किक करते हैं, है ना, आप बेंड कर सकते हैं अपना लेग, तो हमारा घुटना जो होता है उसको हम नी बोलते हैं। टोज, पंजा, पैर का जो पंजा होता है उसको हम टोज बोलते हैं। एंड द लास्ट इज एंकल, एडी। एंकल, ये जो पार्ट होता है हमारे फुट के बैक का, उसको हम एंकल बोलते हैं। ओके, वी कैन डू डिफरेंट थिंग्स विद डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। हम डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकते हैं। यस, अभी हमने पढ़ा कि आई से हम सी कर सकते हैं, ईयर से हम हियर करते हैं, टंग से हम टेस्ट करते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हम अपने हैंड्स और लेग की हेल्प से क्या क्या काम कर सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे अपने हैंड्स के बारे में। हैंड से हम क्या कर सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं। ऐसे क्लैपिंग करते हैं ना हम हैंड से, दिस इज द क्लैपिंग। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। हमें कुछ भी लिखना हो तो हम अपने हैंड का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट इज बुक को होल्ड कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें पकड़ना हो तो हम क्या यूज करते हैं, अपना हैंड यूज करते हैं। देन अगर हमें ड्राइंग करनी हो या पेंटिंग बनानी हो, जो हम सबको बहुत अच्छी लगती है ड्राइंग पेंटिंग, तो उसके लिए भी हमें अपना हैंड यूज करना होता है। एंड नेक्स्ट इज टाई की नॉट बांधनी। जब आप स्कूल जाते हैं तो आप टाई लगाते हैं ना, तो उसकी नॉट बांधने के लिए भी आपको क्या यूज करना होता है, अपना हैंड यूज करना होता है। सो ये पांचों हमने पढ़े हैंड के यूजेस। इसके अलावा भी हैंड के बहुत सारे यूजेस होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लेग्स के यूजेस के बारे में कि लेग का हम कहाँ का यूज करते हैं। सो फर्स्ट इज, जब हम बॉल पे किक करते हैं तो हम अपने लेग की हेल्प से करते हैं। आप फुटबॉल खेलते हो ना, तो फुटबॉल पे आप किस बॉडी पार्ट की हेल्प से किक करते हो, आप अपने लेग की हेल्प से किक करते हो। नेक्स्ट इज रनिंग, जब आप भागते हो तो आप अपने लेग्स की हेल्प से भागते हो। वॉकिंग, जब वॉक करने जाते हो ना अपने ग्रैंडडैड के साथ पार्क में या कहीं भी, तो आप किससे वॉक करते हो, विद द हेल्प ऑफ योर लेग्स। जंप, जब आप जंप करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे या आप स्कूल में हर्डल रेस करते हो, तो आपको उस हर्डल पे से जंप करना होता है, तो उस जंपिंग के लिए भी आपको अपने लेग्स यूज करने होते हैं। एंड द लास्ट इज डांसिंग, हम सबको डांस करना बहुत पसंद होता है ना,
तो डांस करने के लिए भी हमें क्या, कौन सा बॉडी पार्ट यूज करना पड़ता है? अपने लेग्स यूज करने पड़ते हैं। सेंस ऑर्गन्स। सी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में कि हमारे बॉडी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, हम किन किन कामों को करने के लिए उन बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। सी, बॉडी पार्ट्स एक डिफरेंट थिंग है एंड सेंस ऑर्गन्स एक अलग चीज है। हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब हमारे कहलाते हैं बॉडी पार्ट्स, लेकिन उन बॉडी पार्ट्स में से 5 ऐसे पार्ट होते हैं जिनको हम सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि जब बॉडी पार्ट हमारे सारे बॉडी में ही होते हैं और सेंस ऑर्गन भी हमारी बॉडी में ही होते हैं, तो हम अलग से सेंस ऑर्गन क्यों पढ़े? वो भी तो बॉडी का ही पार्ट है। तो यस, वो भी हमारी बॉडी का पार्ट है, लेकिन उनका जो फंक्शन होता है वो बाकी बॉडी पार्ट से थोड़ा डिफरेंट होता है। बाकी बॉडी पार्ट क्या करते हैं? हमें हमारा काम करने में हेल्प करते हैं, है ना। लेकिन सेंस ऑर्गन्स का काम क्या होता है? ये हमें सेंस कराते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे सेंस क्या कराते हैं और ये ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट मेक यू सी, हियर, फील, टेस्ट एंड स्मेल डिफरेंट थिंग्स? क्या आपने कभी सोचा है कि आप देख, सुन, फील, टेस्ट और स्मेल कैसे कर सकते हो? अब आप कहोगे मैम हम देख सकते हैं आईज की हेल्प से, सुन सकते हैं ईयर की हेल्प से, फील कर सकते हैं किसकी हेल्प से? अपनी स्किन की हेल्प से। लाइक कोई कप रखा है जिसमें गरम गरम टी रखी है, आप सपोज आपने उस टी को टच कर लिया तो आपकी स्किन क्या होगा? आपकी स्किन पे एकदम हीट लगेगी, आपको हॉट लगेगा, है ना। तो आपकी स्किन ही आपको बताती है कि कौन सी ऑब्जेक्ट ठंडा है एंड कौन सा ऑब्जेक्ट गर्म है। टेस्ट किससे करते हो? टेस्ट आप करते हो अपनी टंग की हेल्प से। आपकी टंग आपको बताती है ना कि कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, या फिर खट्टी है या मीठी है। आप आइसक्रीम खाते हो, वो आपको टेस्टी लगती है, तो आप किसकी हेल्प से खाते हो वो आइसक्रीम? अपनी टंग की हेल्प से। तो टंग आपको बताती है कि जो भी चीज़ आप खा रहे हो उसका टेस्ट कैसा है। स्मेल आप किससे करते हो? अपनी नोज की हेल्प से। सो ये जो हमने पढ़े ऊपर, ये 5 सेंस ऑर्गन, वी कैन डू ऑल द अबव थिंग्स विद द हेल्प ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि ऊपर दी हुई सारी चीज़ें, सी, हियर, फील, टेस्ट एंड स्मेल, ये 5 चीज़ें हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? अपने 5 सेंस ऑर्गन की हेल्प से कर सकते हैं। सो इन टोटल वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से? आईज, जिससे हम देखते हैं, ईयर्स, जिससे हम सुनते हैं, नोज, जिससे हम स्मेल करते हैं, टंग, जिससे हम टेस्ट करते हैं, एंड स्किन, जिससे हम फील करते हैं। आईज हेल्प अस टू सी, ईयर्स हेल्प अस टू हियर, नोज हेल्प अस टू स्मेल, टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट, skin helps us to feel. So this is the sense organs. This is eyes, ears, nose, tongue and skin. Now we will take a break. इस take a break activity में आपको क्या करना है? इसमें लिखा हुआ है like humans, animals and plants also have different body parts. जैसे हम ह्यूमंस में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, ऐसे ही एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कैन यू आइडेंटिफाई सम ऑफ देम? क्या आप इनमें से कुछ को आइडेंटिफाई कर सकते हो? आप पहचान सकते हो कि नीचे जो ये आपको 5 पिक्चर्स दी हुई हैं, ये कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं? दीज 5 पिक्चर्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हम हेल्प बॉक्स की हेल्प से यहाँ पे अपना आंसर लिखेंगे। दिस इज आवर हेल्प बॉक्स। फर्स्ट पिक्चर देखते हैं। फर्स्ट पिक्चर क्या है हमारा? ये किसी बर्ड के विंग्स लग रहे हैं ना, पंख है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विंग्स। सेकेंड, दिस इज व्हाट? दिस इज फ्लावर, है ना, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लावर। ये फ्लावर का बॉडी पार्ट है। थर्ड इज व्हाट इज दिस? दिस इज द टेल। ये पूंछ है किसी एनिमल की, टेल, तो हम यहाँ पे हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, टेल। नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस? दिस इज हॉर्स, एंड हमें हॉर्स का कौन सा बॉडी पार्ट यहाँ पे दिख रहा है? आईज, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
फोर्थ आई, उसकी एक आंख दिख रही है ना हॉर्स की, तो हम आई लिख देंगे. एंड द फिफ्थ इज, व्हाट इज दिस? दिस इज अ रूट ऑफ अ ट्री. ये किसी पेड़ की जड़ दिख रही है हमें, रूट्स. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रूट्स. इसमें हम लिख देंगे यहाँ पे रूट्स. अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ अवर बॉडी. हमें अपनी बॉडी की प्रॉपर केयर करनी चाहिए, हमें अपनी बॉडी की देखभाल करनी चाहिए. इट इज़ वेरी प्रीशियस. हमारी बॉडी हमारे लिए बहुत प्रीशियस होती है. प्रीशियस मतलब बहुत कीमती होती है. वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट अ हेल्दी बॉडी. एक हेल्दी बॉडी के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते. मतलब अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, आपका लेग प्रॉपर वर्क नहीं करता, या आपकी आईज में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी? आईज में प्रॉब्लम है तो आप प्रॉपर्ली देख नहीं पाओगे. लेग में प्रॉब्लम है तो आप ना ठीक से चल पाओगे, ना भाग पाओगे, है ना किसी भी ऑब्जेक्ट को किक कर पाओगे. इसलिए हमें अपनी बॉडी की देखभाल करनी चाहिए एंड अपने सभी बॉडी पार्ट्स का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए. अब यहाँ पे हमें दो कैरेक्टर मिले हैं, दीज आर आवर फ्रेंड्स. अब हम अपने इन दोनों फ्रेंड्स से मिलते हैं. ये कौन कौन है? दिस इज मिनी, ये हमारी फ्रेंड मिनी. एंड जो दूसरा बॉय है ये है मिक्की. ठीक है, अब देखते हैं दोनों क्या बातें कर रहे हैं. मिनी कह रही है वॉट आर यू डूइंग. किससे कह रही है? मिक्की से. मिनी पूछ रही है तुम क्या कर रहे हो? तो मिक्की कह रहा है आई एम क्लीनिंग माई ईयर्स. मैं अपने कान को साफ कर रहा हूँ, मैं अपने ईयर्स क्लीन कर रहा हूँ. मिनी बोलती है बट यू आर यूजिंग अ पिन, यू विल डैमेज योर ईयर्स. लेकिन तुम तो कान साफ करने के लिए पिन का यूज कर रहे हो, और अगर तुम पिन का यूज करोगे तो तुम्हारे ईयर्स डैमेज हो जाएंगे. तो मिक्की कहता है व्हाट शुड आई डू देन. तो मुझे क्या करना चाहिए? अब मिनी उसे बताती है यू शुड यूज ईयरबड्स टू क्लीन योर ईयर्स. तुम्हें अपने कान साफ करने के लिए ईयरबड्स का यूज करना चाहिए. सो इन ऑल, इससे हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, कि हमें अपने बॉडी पार्ट्स की ध्यान रखना चाहिए एंड हमें कभी भी नोज में या ईयर्स में कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं पियर्स करना चाहिए. अगर हमें अपनी नोज या अपने ईयर्स क्लीन भी करने हैं तो हमें कोई कॉटन वाला ऑब्जेक्ट लेना चाहिए, ईयरबड, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट लेना चाहिए. लेकिन कभी भी हमें कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट अपने ईयर्स या नोज में नहीं डालना चाहिए. ओके, सो दिस इज अ फन एक्टिविटी. इस फन एक्टिविटी में आपको क्या करना है? कलेक्ट सम फूड आइटम्स. आपको कुछ फूड आइटम कलेक्ट करने हैं. ठीक है, डिफरेंट आप कर सकते हो, जैसे फ्रूट्स कर सकते हो, वेजिटेबल कर सकते हो, और चिप्स वगैरह कर सकते हो. अलग अलग आपको फूड आइटम लेने हैं. कॉल अ फ्रेंड, ब्लाइंड फोल्ड हिम और हर. अब आपको अपने किसी फ्रेंड को बुलाना है और उसकी आंखों पे पट्टी बांधनी है. नाउ फीड हिम और हर द फूड आइटम. अब आपको एक एक करके अपने फ्रेंड को जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी है, आपको उसको फूड आइटम खिलाने हैं. हाउ मैनी इज ही शी एबल टू गेस करेक्टली. अब आपको ये नोट डाउन करना है कि जो आपने फूड आइटम अपने फ्रेंड को खिलाए थे उसमें से उसने कितने पहचाने. मतलब अगर सपोज आपने उसको चिप्स खिलाया तो क्या उसने बताया कि वो चिप्स खा रही है या खा रहा है, या फिर उसने बताया कि वो एप्पल खा रही है. तो ऐसे आपको अपने फ्रेंड को ब्लाइंड फोल्ड करके उसको डिफरेंट फूड आइटम्स टेस्ट कराने हैं. ओके, सो एक बार चैप्टर दोबारा से पढ़ लेते हैं. आवर बॉडी हैज डिफरेंट पार्ट्स. हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डू डिफरेंट थिंग्स. जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं वो सब अलग अलग काम करते हैं. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ अवर बॉडी. हमें अपनी बॉडी की प्रॉपर केयर करनी चाहिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर पढ़ा एंड आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एंड चैप्टर आपको पता है तो आप आंसर भी इजीली बता देंगे. तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. एक्सरसाइज देखते हैं अपनी. फर्स्ट क्वेश्चन, पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिला है एंड उस क्वेश्चन के आपको 3 ऑप्शंस मिले हैं. अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से एंड क्या करना है, उन तीनों में से जो भी ऑप्शन करेक्ट है उस पर हमें टिक लगाना है. ओके, सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. वी क्लैप विद आवर. हम जब क्लैप करते हैं तो हम अपना कौन सा बॉडी पार्ट यूज करते हैं? यस, तो बहुत इजी क्वेश्चन है. हम अपना हैंड यूज करते हैं तो हम अपने हैंड पे टिक लगा देंगे. सेकेंड क्वेश्चन,
वी स्मेल विद आर, हम स्मेल किससे करते हैं? हम नोज को यूज करते हैं, सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, वी वियर सन ग्लासेस ऑन आर, हम जो सन ग्लासेस पहनते हैं वो हम अपने किस बॉडी पार्ट पे पहनते हैं? यस, हम अपनी आईज पे पहनते हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। अनजम्बल द फॉलोइंग, अनजम्बल द फॉलोइंग का मतलब होता है यहाँ पे ना, ये आपको कुछ बॉडी पार्ट्स मिले हैं, ये आपको बॉडी पार्ट्स मिले हैं, लेकिन ये बॉडी पार्ट्स ना सही से इनकी स्पेलिंग लिखी हुई नहीं है। लिखने वाले ने क्या करा, इनकी स्पेलिंग को गलत कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको ये पिक देखनी है एंड पिक के हिसाब से आपको बताना है कि ये बॉडी पार्ट क्या हो सकता है, इसको ठीक करके लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, जेल, ये लिखा है ना GEL जेल, लेकिन यहाँ पे जो पिक्चर है वो तो लेग की लग रही है, तो हम देखते हैं क्या इसमें से लेग बन जाएगा। इसको अपोजिट में पढ़ते हैं, LEG लेग, यस, तो ये हमारा लेग, LEG। सेकेंड देखते हैं DNHA, लेकिन ये तो उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। पिक्चर किसकी है? हैंड की। अब देखते हैं हैंड बन जाएगा या नहीं। HAND, हैंड हमारा बन रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको HAND हैंड। थर्ड ARE, एंड पिक्चर किसकी है? ईयर की, EAR, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ईयर, EAR ईयर। फोर्थ TNOEUG, और पिक्चर किसकी है? टंग की, तो हम टंग की करेक्ट स्पेलिंग लिख देंगे TONGUE टंग। लास्ट इज SONE, और पिक्चर किसकी है? नोज की, सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे NOSE नोज, सी। कितनी इजी एक्सरसाइज थी ना, एंड अपने 2 मिनट्स में इसको कवर कर लिया। सो आई होप आपको चैप्टर प्लस इसकी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।